1953 में धूप भरे हुए कासाब्लांका के मशहूर बाजार में एक जवान लड़का फैसल तेजी से थड़ियों के बीच से गुजरता हुआ दिख रहा था। उसके पास जो सामान था वो कई नस्लों से उसके खानदान में था, लेकिन सबसे खास था एक छोटा नक्काशी वाला संदूक जो माना जाता था कि उसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत का एक टुकड़ा छुपा हुआ है। एक शांत दोपहर जब बाजार का शोर हल्की सी गुनगुन में बदल गया, एक बुजुर्ग आदमी फैसल की थड़ी के पास रुक गया। उसकी तेज और शौक भरी आंखों ने उस संदूक को देख लिया। बेटा, क्या तुमने कभी इस संदूक को खोला है? फैसल ने अपना सिर हिलाया। ये नस्लों से मेरे खानदान में है, लेकिन किसी ने इसका राज खोलने की हिम्मत नहीं की। बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया, अपनी लाठी एक तरफ रखते हुए बोला, जो हिकमत दिखाई ना जाए वो राह रोशन नहीं कर सकती। चलो देखें। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलिए और एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए कहानी में। फैसल ने घबराहट और शौक के साथ संदूक खोला। अंदर एक पुराना पार्चमेंट था जो वक्त के असर से अब तक महफूज था। पार्चमेंट के खुलने पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकयात सामने आने लगे। उनका दरबार जो जमीन और आसमान के मखलूकात से भरा हुआ था, उनके फैसले जो इंसाफ और हिकमत पर मबनी थे। एक खास वाकया फैसल के जहन में रख गया जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक सूखा का सामना करना पड़ा जो उनके पूरे इलाके को परेशान कर रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो परिंदों और जानवरों से बात करने की अपनी सलाहियत के लिए मशहूर थे, उन्होंने एक दिन परिंदों को पानी ढूंढने का हुक्म दिया। एक छोटी हुडहुड हुपोए चिड़िया ने जवाब दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके इलाके को एक चश्मे तक ले गई। इस वाकये से यह सबक मिला, हिकमत सिर्फ बड़ी ताकत में नहीं होती, बल्कि छोटी और दीनदार जगहों से जवाब तलाश करने में भी होती है। जब पार्चमेंट के वाकयात खत्म हुए, बुजुर्ग आदमी फैसला की तरफ देखता रहा और कहा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की विरासत हमें याद दिलाती है कि असली हिकमत वो होती है जो गुजरे हुए वक्त और आने वाले वक्त के दरमियान एक रिश्ता बनाए। इसका सही इस्तेमाल करो। और फिर वो बुजुर्ग आदमी भीड़ में गायब हो गया। फैसल के दिल में उस कहानी का गहरा असर हुआ और उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो भी अपनी हिकमत और सफर को आगे बढ़ाए। अगले दिन फैसल ने अपना सारा सामान उठाया और एक नए सफर की शुरुआत की। रास्ते में उसने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की जो अलग अलग कहानियां और तजुर्बे लेकर आए थे। एक दिन फैसल एक छोटे गांव में पहुंचा जहां के लोगों ने कहा कि उनके पास एक पुरानी जादुई किताब है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज और हिकमत को समझने का जरिया है। गांव वालों से इजाजत लेकर फैसल ने किताब खोली और पहला बाब पढ़ा। उसके फौरन बाद एक रोशनी चमकी और फैसल के सामने एक गुमशुदा शहर नजर आया जहां हर चीज सोना लग रही थी। यह शहर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था जो अपनी इंसाफ और हिकमत के लिए मशहूर थे। शहर के दरमियान एक पुरानी मस्जिद थी जहां एक बड़े मुजस्समे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप था। मुजस्समे के एक हाथ में हिकमत का मजीमा और दूसरे हाथ में एक तलवार थी। फैसल ने सोचा कि यह ताकत और हिकमत का प्रतीक है। तभी एक आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरी जगह में दाखिल हुआ? फैसल ने देखा कि एक बहुत पुराने बुजुर्ग जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफादार मुशीर थे सामने आए। उन्होंने फैसल से पूछा कि वो यहाँ किस मकसद से आया है। फैसल ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिदायत और उनके नसीहत सीखने के लिए आया है। बुजुर्ग ने फैसल को दुआ दी और कहा, हिकमत तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें सिर्फ उसे पहचान कर उसका सही इस्तेमाल करना है। उस रात फैसल के सपने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए और उसने फैसल को समझाया कि असली हिकमत सिर्फ इल्म नहीं होती, बल्कि उस इल्म का इंसाफ और अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना होता है। फैसल ने वापस अपने बाजार लौटने का फैसला किया और अपनी नई सीख को लोगों के साथ बांटना शुरू किया। उसका थड़ा अब एक छोटी मकतब बन गया जहां लोग उसकी हिकमत और नसीहत के लिए आने लगे। और इस तरह फैसल का सफर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलते हुए एक नए मुकाम पर पहुंच गया। उसने अपनी कहानी लिखी, लेकिन साथ ही दूसरों के लिए रोशन रास्ता भी बना दिया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। व आखिरतु व अना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।